हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सोनरेखा ITI। आज के इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन में हम कंसंट्रेटिक मेथड के द्वारा एक इलिप्स का निर्माण करेंगे, जिसमें मेजर एक्सिस होगा 100 mm और माइनर एक्सिस होगा 70 mm। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कंसंट्रिक मेथड से इलिप्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजर एक्सिस जो हमारा है उसके लिए हमें एक 50 mm का चाप खोलकर एक 100 mm वाले डायमीटर वाले वृत्त का निर्माण करना होगा। तो ये हमने 50 mm का माप लेकर एक वृत्त का निर्माण किया। ठीक है, अब इसी वृत्त के भीतर चूंकि हमारा जो माइनर एक्सिस है वो 70 mm का है, तो हमें 35 mm का चाप खोलकर एक 35 mm का रेडियस लेकर एक 70 mm वाले डायमीटर वाले वृत्त की रचना करनी होगी, सर्कल की। तो हम इसी के भीतर एक 35 mm रेडियस यानी 70 mm डायमीटर वाले एक वृत्त की रचना करते हैं इसी वृत्त के भीतर ही। ठीक है, अब इन दोनों वृत्त को हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमने इसे बीचों बीच विभाजित कर दिया वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी हम इसे विभाजित कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसे विभाजित कर दिया। अब हमें इसे कुल 12 भागों में विभाजित करना है इस वृत्त को। तो चलिए इसे विभाजित करते हैं। तो इसे विभाजित करने के लिए पहले हम प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। चूँकि मैं प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसे कंपास से ही विभाजित करूँगा। यहाँ 30, 60, यहाँ पे इसका 30 पे 60 डिग्री। ठीक है, इसे डिवाइड कर देता हूँ। इसे ध्यान से विभाजित कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार मैं इधर भी विभाजित करता हूँ। ठीक है, ये पूरे 12 भागों में विभाजित हो गया। इन सबको नाम दे देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अंदर वाले को भी मैं नाम दे देता हूँ। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश,
5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और 12 डैश। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जो आगे की जो संरचना है उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उसी से हमारा 100 mm मेजर एक्सिस और 70 mm माइनर एक्सिस का इलिप्स बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 2 डैश पॉइंट और 4 डैश पॉइंट है, इससे हमें वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है। वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे 2 से और 4 से। अभी फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल लाइन सब पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 डैश और 5 डैश के बीच भी। इसी प्रकार नीचे भी हम ड्रॉ करेंगे 7 डैश और 11 डैश के बीच और 10 डैश और 8 डैश के बीच। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी प्रकार हमें देखिए 2 और 10 आपस में मिल रहा है, तो यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। उसी प्रकार 4 और 8 भी आपस में मिलेंगे, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक उसी प्रकार 5 और 7 से भी वर्टिकल लाइन। उसी प्रकार देखिए 1 और 11 से भी वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ हमें पॉइंट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए ये 1 डैश और 1 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो कट मिला है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला। ठीक उसी प्रकार 2 और 2 डैश पे भी एक पॉइंट हमें मिला, यहाँ पे ये पॉइंट है ही ऑलरेडी। 4 और 4 डैश में भी एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। आगे देखिए 5 और 5 डैश में हमें यहाँ एक पॉइंट मिला। उसी प्रकार 7 और 7 डैश में एक यहाँ पॉइंट मिला। 8 और 8 डैश में एक यहाँ पॉइंट मिला। 9 तो यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला। 10 11 डैश एक यहाँ पॉइंट मिला। इसी प्रकार हमें सब पॉइंट मिले। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ बाहर की ओर नाम दे दे रहा हूँ। पॉइंट 1 के लिए P1, इसके लिए नाम दे देता हूँ P2, ये हमारा है P3, ये हमारा है P4, ये पॉइंट है P5, ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ यहाँ पे P6, यहाँ पे P7, ये P8। चूँकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं बाहर की ओर लिख रहा हूँ, आप सब इसे समझिएगा गौर से। ये हमारा हो गया P9 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा है P10 और ये हमारा है P11 पॉइंट और ये पॉइंट है हमारा P12 पॉइंट। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को आपस में मिलाकर जो है हमें दीर्घवृत्त यानी इलिप्स प्राप्त होगा। तो अभी इन पॉइंट को या तो आप फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं या फिर फ्री हैंड के द्वारा भी इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। तो ध्यान से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाइए। कुछ प्रकार ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, देखिए। तो इस प्रकार हमें एक इलिप्स प्राप्त होगा। इन पॉइंट को जब हम आपस में ध्यानपूर्वक मिलाएंगे इन सारे पॉइंट्स को, तो हमें एक दीर्घवृत्त यानी हमारा इलिप्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसे थोड़ा आप डार्क कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने क्या बनाया है। ध्यानपूर्वक इन पॉइंट को आपस में मिलाइए। ठीक है, तो देखिए इसे मैं
पेन से डार्क कर देता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स को जब हमने आपस में मिलाया तो हमें जो संरचना प्राप्त हुई वो इलिप्स है, यानी कि दीर्घवृत्त जिसका मेजर एक्सिस कितना है 100 mm और माइनर एक्सिस 70 mm। तो आई होप आप सबों को ये अच्छे से समझ में आया भी होगा कि कंसेंट्रिक मेथड के द्वारा कैसे हम इलिप्स का निर्माण करते हैं। बहुत ही सरल विधि है। तो इस प्रकार देखिए हमने सकेंद्रीय विधि, इसे हिंदी में सकेंद्रीय विधि कहते हैं, के द्वारा एक इलिप्स का निर्माण किया जिसमें हमारा 100 mm और माइनर एक्सिस है 70 mm। इसीलिए मैंने 35 mm का एक इनर सर्किल ड्रॉ किया और 50 mm रेडियस का एक आउटर सर्किल ड्रॉ किया। इस प्रकार हमने कंसेंट्रिक मेथड, इसे कंसेंट्रिक मेथड कहते हैं, यानी हिंदी में कहे तो सकेंद्रीय विधि, कंसेंट्रिक विधि द्वारा इलिप्स का निर्माण किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। आप सभी इसे घर पे खुद से बनाने का प्रयास करें, समझिए कैसे बन रहा है। और चलिए नेक्स्ट इंजीनियरिंग के सेशन में अगले वीडियो में मिलेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।